इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, प्रोफेसर डिंपल गोयल है हमारे साथ, फाउंडर हैं एडुएज इंटरनेशनल एकेडमी की। प्रोफेसर गोयल, स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पर। आपके पास आ रहा हूं मैम, आपका ओपनिंग रिमार्क, आपको ये व्यवस्था कैसी लगी और कितनी चुनौतियां इसमें आएंगी? नमस्कार, शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो चलता आ रहा है चलन एजुकेशन के स्पेस में, आई थिंक इसमें एक बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के लेवल पर हमें अपनी व्यवस्था को लेके जाना है एजुकेशन की। और ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से साल में 2 बार एडमिशन होता है और बहुत सारे हमारे भारतीय छात्र जो है बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और वैसे ही हम अगर उसको भारत में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ना सिर्फ भारतीय बच्चों के लिए वो एक अच्छा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई विदेशों में तो ये बड़ा इजीली ये इसको इम्प्लीमेंट करने लायक होता है मामला। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बच्चे ज्यादा होते नहीं हैं, साल में 2 बार आएंगे, सीट्स की कोई मारामारी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मारामारी नहीं है, फैकल्टीज की कोई मारामारी नहीं है। हमारे यहाँ ये सारी चुनौतियां अभी वहीं की वहीं हैं। तो ऐसे में ये पूरा आइडिया आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल होगा इम्प्लीमेंट करना? नहीं, चुनौतियां तो काफी आएंगी, पर यह है कि कोई भी नया एक आइडिया जब इम्प्लीमेंट होता है उसमें समय लगता है, और उसको देखते हुए आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत भी आएगी, टीचर की फैकल्टीज की भी दिक्कत आएगी, बट उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूज भी किया जाएगा, क्योंकि छात्रों का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। बट पायलट टेस्टिंग करके आई थिंक टाइम लगेगा इस चीज को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने के लिए। एकदम से नहीं होगा और उसको हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। यानी कि इसके दोनों पक्ष उभर कर सामने आ रहे हैं, इसके उजले पक्ष भी हैं और कुछ स्याह पक्ष भी हैं जहां पर हमें काम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन आइडिया ये स्वाभाविक रूप से, जैसा हमने कहा कि ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है और इंटरनेशनल मानकों पर अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का आइडिया है। तो इसमें चुनौतियों पर बात अभी छोटा सा एक ब्रेक के बाद हम करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, का इस बात की आशंकाएं नहीं बढ़ जाएंगी? अब चूंकि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें तो स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कुछ ना वीसी के हाथ में है, ना कुल सचिव के हाथ में है, ना किसी के हाथ में है, वो सारी की सारी चीजें सरकार के हाथ में है। अब अगर आपने संसाधन पर्याप्त मुहैया नहीं कराए तो उनको स्वाभाविक रूप से ये सिस्टम अडॉप्ट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, और वो नहीं करेंगे क्योंकि ये स्वैच्छिक है, तो वो नहीं करेंगे। अब आप कंपेयर कीजिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, वो तो पूरा एडवर्टीजमेंट का ढोल बजा बजा के कहेगा कि साहब हमारे यहाँ ये 2 बार एडमिशन हो रहे हैं, इस विषय में हो रहे हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी फिर आगे हो गई इस मामले में भी, और हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो इस मामले में फिर पीछे रह जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि वो खाई जो हम पाटना चाह रहे थे सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बीच की, वो और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो गैप और बढ़ जाएगा, क्योंकि है बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके उसको और रिसर्च ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बना के, लाइक इनफैक्ट विदेशी छात्रों को, क्योंकि वो 2 बार साल में होगा तो हम उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और फॉरेन रेवेन्यू भी आ सकता है हमारा, और जिसमें हमारा करंट अकाउंट जीडीपी बढ़ सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइज यस बिल्कुल, वो बिल्कुल करेंगे और उसका वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। तो आई थिंक इसमें सरकार को देखने की जरूरत है कि कैसे वो इस गैप को कम करें और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का मौका दे, और जैसे हमारे एक टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी और बाहर के भी हम छात्रों को अट्रैक्ट कर सकें, उस तरफ हमें लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर भी है जी। हमारी यूनिवर्सिटियों को अमूलचूल रूप से परिवर्तित करने का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो फैकल्टीज और जो दूसरे स्टाफ है उनकी नियुक्ति के मामले में हो, या ओवरऑल जो एकेडमिक माहौल उसको बेहतर करने में हो। ये एक अवसर भी हो सकता है। चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों के लिए आपकी तैयारी अगर पूरी रही तो यही चुनौतियां आपको सफलता की दिशा में भी ले जाएंगी। जैसा हमने कहा, आइडिया ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है, प्रोग्रेसिव आइडिया है, लेकिन इसके लिए आपको चुनौतियों से पार पाना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए प्रोफेसर डिंपल गोयल, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकाला आपने। प्रोफेसर करुणा शंकर उपाध्याय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी स्टूडियो में आने के लिए और वक्त निकालने